एपिसोड 23। अब तक हमने सुना कि कैसे निशा की सारी बातें आर्यांश सुन लेता है। आर्यांश को वहाँ देख के सब हैरान हो जाते हैं। आहाना का तो डर से बुरा हाल हो रहा था। निशा भी घबरा रही थी और विक्रांत को डर लग रहा था कि आर्यांश अपने गुस्से में फिर से कुछ गलत न कर बैठे। आर्यांश थोड़ा ऊंचे लहजे में कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं आहाना से प्यार नहीं करता? आहाना मेरे लिए टाइम पास है, और तो और मैं उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ भी दूंगा। आज तक आर्यांश ओबरॉय के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख पाया, और तुम सीधा मेरे कैरेक्टर में उंगली उठा रही हो। मेरे प्यार को हैवानियत का नाम दे रही हो। तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। कह के आर्यांश निशा की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। निशा भी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी आर्यांश के सीने में एक मुलायम हाथ पड़ा। वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि आहाना का था। उसका हाथ लगते ही आर्यांश की मानो धड़कन थम सी गई। उसका गुस्सा प्यार में बदल गया। वो आहाना को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखे जा रहा था। कुछ सेकंड तक उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट तो हुआ, पर जैसे ही आर्यांश ने अपना हाथ आहाना के हाथ के ऊपर रखा, आहाना ने झट से अपना हाथ खींच लिया और नज़र झुका ली। उसने आर्यांश के सामने अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए कहा, आप प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब और किसी अपने को प्रॉब्लम में देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज़। कह के आहाना रोने लगी। विक्रांत और निशा को आहाना पे तरस आने लगा। आर्यांश भी आहाना को रोते हुए नहीं देख पाता। वो आहाना के करीब जाकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, प्लीज़ मत रो। मेरी भी तो मजबूरी है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और जहाँ रही बात तुम्हारे फ्रेंड की, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी। ये भी हमारे साथ रहेगी। आहाना ये बात सुनकर आर्यांश की तरफ हैरानी से देखने लगती है। आर्यांश, ऐसे क्या देख रही हो? मेरे फैसले से खुश नहीं हो? आहाना निशा की तरफ देखती है। निशा भी आहाना को हैरानी से देखे जा रही थी। निशा, मुझे मंजूर है। जहाँ मेरी आहाना रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी। आर्यांश, ठीक है फिर। मुहूर्त का टाइम हो रहा है। हमें वेन्यू के लिए निकलना होगा। चलिए आहाना। तभी आहाना कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपने दादाजी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, मैं अपने दादाजी को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक दादाजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता, मैं यहीं रहूँगी। विक्रांत, पर भाभी, स्पेशली आपके लिए भाई ने अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर फ्रेंड सबको इनवाइट किया है। आप नहीं गई तो सबको बुरा लगेगा। भाई आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तभी आर्यांश कहता है, लगने दो उन्हें बुरा। मेरे लिए आहाना की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक आहाना हॉस्पिटल में रहेगी तब तक मैं भी यहीं रहूँगा। निशा, इसका मतलब आज शादी नहीं होगी? आर्यांश, होगी। आज ही होगी। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कह के आर्यांश प्यार से आहाना के सर में हाथ फेरा के वहाँ से चला गया। तभी निशा विक्रांत को कहती है, बट आहाना ने अभी कहा ना कि वो हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाएगी। विक्रांत, वो आर्यांश ओबरॉय हैं। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर भाई चाहते हैं कि शादी आज होगी तो आज ही होगी। कहाँ गया था आर्यांश? क्या हो पाएगी आज उनकी शादी? जानने के लिए सुनते रहिए सांसों में बसी हो तुम, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अब आगे की स्टोरी के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हैं। अगर हाँ,
तो कमेंट सेक्शन भर दो गाइस, मैं आप सभी का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।